Hello students, this is Kamrul Hodar from Karim City College, Department of Computer Science। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में होंगे और सेफ़ होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। और हम लोग जो वीडियो लेक्चर भेज रहे हैं उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसी सिलसिले को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे आज। तो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग इन C++, जिसमें आपको एक यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फंक्शन। तो फंक्शन में लास्ट हम लोग बात किए थे फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। हम लोग जब एक ही फंक्शन को एक से ज़्यादा बार डिफ़ाइन करते हैं प्रोग्राम में, है ना, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वी डिफाइन द सेम फंक्शन मोर देन वन टाइम्स हैविंग डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसको हम लिखा भी चुके हैं डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। देखिए, आज अभी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। देखिए, क्वेश्चन लिखा रहेगा टू फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम एक लिखा रहेगा आपके पास। ठीक है, और ये इस तरह का प्रोग्राम पूछा हुआ ये प्रोग्राम है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इसलिए हम लिख दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूछा हुआ, तो कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज़ आपको प्रोग्राम लिखने देगा। ठीक है, इसमें बहुत सारा मिक्सअप रहता है, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इस तरह से आपका आउटपुट भी फाइंड करने देगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रोग्राम क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन बोलता हूँ फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। तो हम लोग इसमें प्रोग्राम लिखा हुआ। ठीक है, देखिए 2 हेडर फाइल लिया हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉइड ऑरिज, एक फंक्शन है जिसका नाम है ऑरिज, है ना, और इसके अंदर 2 आर्गूमेंट है, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। इसमें अगर आप गौर से देखें तो एक इंटीजर a ये कॉल बाय वैल्यू वाला वेरिएबल है और ये कॉल बाय रेफरेंस है। देखिए, रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया। मतलब ये है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों का मिक्सअप है एक्चुअली ये। ठीक है, एक मेरा कॉल बाय वैल्यू का यहाँ पर ये लिए हैं आर्गूमेंट, और एक कॉल बाय रेफरेंस का एक इंटीजर वेरिएबल लिया हुआ। अच्छा, यानी उसके अंदर क्या हो क्या रहा है, देखिए a और b को प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद a + = 4, a में 4 इंक्रीमेंट हो रहा है, b = 3, b में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद C.ab और ये फंक्शन क्लोज हो जा रहा है। तो ये तो आपको मालूम, ये तो ठीक है, लिखा हुआ, पहले उसका कोडिंग लिखा हुआ फंक्शन का। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कहाँ से होता है, आपको बताया था द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम मेन फंक्शन। अगर आपको ये दिया हुआ है, सीधा आप मेन में आ जाइए, उसको आप एक बार देख लीजिए, है ना, एक सरसरी निगाह से इसको देख लीजिए। फाइनली आप मेन में आइए, मेन में आके आप देखिए क्लियर स्क्रीन दिया हुआ। अब यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीजर p = 10, q = 20। मतलब क्या हो रहा है कि p में वैल्यू मेरा क्या आया, 10 आया, और q में वैल्यू मेरा क्या आया, 20 आया। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो रहा, C.P C.Q, मतलब p और q को प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए, p में वैल्यू 10 है, 10 प्रिंट हो गया, और q में वैल्यू 20 है, 20 प्रिंट हो गया। एंडल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बना है ड्राई रन, आपको समझना है। p एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें 10 आया, q एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें 20 आया। समझते चलिए। अच्छा, अब उसके बाद ये आपको उसके बाद p और q को प्रिंट करा रहा है। तो p में 10 है, q में 20 है, तो ये 10 प्रिंट हो गया और ये 20 प्रिंट हो गया। देखिए, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, ड्राई रन के साथ आपको साथ ही साथ आउटपुट दिखा रहा है ना यहाँ पर। तो ये आपका देखिए, ये p और q प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऑरिज p, q, मतलब वी आर कॉलिंग दिस ऑरिज फंक्शन, और जिसमें p और q का एज आर्गूमेंट पास किए। तो आपको मालूम है, जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल विल गो टू द कोडिंग पार्ट और डेफिनेशन पार्ट। और इसका डेफिनेशन पार्ट कहाँ है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है। मतलब है कि फंक्शन यहाँ से स्विच कर गया, यहाँ से निकला कहाँ गया, इसका ऑरिज पार्ट में। तो 2 वैल्यू लेके जा रहा, p वैल्यू और q वैल्यू। तो p का वैल्यू कहाँ रिसीव होगा, a में, q का वैल्यू कहाँ रिसीव होगा, b में। देखिए यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छा से, p का वैल्यू a में रिसीव हो गया और q का वैल्यू b में रिसीव हो गया। मतलब अगर p में 10 है तो a में 10 आ गया, q में 20 है तो b में 20 आ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो यहाँ पर 2 आर्गूमेंट यहाँ पर जो है, ये a मेरा कॉल बाय वैल्यू वाला वेरिएबल है, ये कॉल बाय रेफरेंस है।
तो आपको याद होगा कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, कॉपी देता है। मतलब ये है कि ये मेरा एक्चुअल आर्गूमेंट है पी और क्यू, तो यहाँ पर होता है क्या कि एक्चुअल आर्गूमेंट से फॉर्मल आर्गूमेंट में कॉपी होता है। किस में, कॉल बाय वैल्यू में। तो पी कॉपी दे दिया ए को, अगर पी में 10 है तो ए में भी 10 आएगी। और यहाँ पर लेकिन आप देखिए कि जब ये जो क्यू है, ये जो क्यू है ना, ये पी कॉमा क्यू, ये क्यू कहाँ आ रहा, बी में आ रहा है। लेकिन बी क्या है, मेरा नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, दिस इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेफरेंस क्रिएट हो रहा है बी में। और रेफरेंस आपको बताया था कि पी है ना, रेफरेंस बन गया बी का, इसका क्यू रेफरेंस हो गया बी का, मतलब बोथ आर सेम, बोथ वेरिएबल आर सेम। ठीक है, अब अगर इधर कुछ चेंज होगा तो इसका इफेक्ट इधर होगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर फॉर्मल में कुछ चेंज होगा तो इसका इफेक्ट एक्चुअल में होगा, और एक्चुअल में कुछ चेंज होगा तो उसका इफेक्ट फॉर्मल में होगा। तो यहाँ आ गया। ठीक है, तो अगर Q में 20 है तो B में भी 20 मिल गया। अब देखिए है ना, A में 10 है, B में 20 है। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में इधर आया है, तो अब इसको ये वाला पूरा एग्जीक्यूट होगा बॉडी पार्ट। तो पहला लाइन क्या लिखा हुआ, सी ऑट ए मतलब क्या, A में 10 रिसीव हुआ, B में क्या रिसीव हुआ, 20 रिसीव हुआ, तो 10 20। तो यहाँ पर फिर से ये 10 और 20 प्रिंट हो रहा है, ये 10 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आइए आगे आइए। अब देखिए इस लाइन में आइए, अब कंट्रोल इस लाइन में आया, a प्लस इक्वल टू 4। इसका मतलब आपको मालूम है a प्लस इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है, ये लाइन का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है a इज इक्वल टू a प्लस 4, मतलब a में 4 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो a का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू 10 है, तो 10 में 4 इंक्रीमेंट कर दिए तो a बिकम्स 14। तो a में 14 हो गया, उसका इफेक्ट इधर नहीं होगा, क्योंकि कॉपी दिया था यहाँ पर, आपको बताया था फोटो कॉपी दे दिया। अब इधर कुछ भी हो उसका इफेक्ट इधर एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। तो a में कितना हो गया, 14 हो गया। उसके बाद ठीक है, मेमोरी में। उसके बाद ये लाइन जो आप देख रहे हो b इंटू इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है b इज इक्वल टू b इंटू 3। बी का वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो b में 20 है, 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60। 60 कहाँ स्टोर हो गया, b में। दैट मीन्स b का वैल्यू चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए यही हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर b का वैल्यू 20 से चेंज होकर क्या हो गया, 60। जैसे 60 हुआ, क्योंकि b और q रेफरेंस है, तो इधर 60 हुआ तो q में ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए q में 60 होगी, एनी ये हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आइए, ये लाइन आपको समझ में आएगी। उसके बाद सी ऑट ए, सी ऑट बी। देखिए ए में क्या वैल्यू है, 14, और बी में क्या वैल्यू है, 60। तो ये 14 और 60 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए उसके बाद ये फंक्शन क्लोज हो गया। तो क्या हो रहा, कंट्रोल बैक हो जाएगा, है ना। इस लाइन से हम लोग कॉल किए थे फंक्शन को, जब कॉल हुआ तो कंट्रोल इधर आया कोडिंग पार्ट में, है ना, इसका कोडिंग डेफिनेशन में आया, और ये पूरा बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल अगेन विल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन में रिटर्न हुआ तो किस लाइन में आ गया, इस लाइन से किया था, उसके बाद वाला लाइन में यहाँ पर आया सी ऑट पी और सी ऑट क्यू। पी और क्यू को प्रिंट करा रहे हैं। देखिए पी और क्यू का वैल्यू क्या है, पी में वैल्यू क्या है, 10 है, और क्यू में वैल्यू क्या है, 60 है। तो 10 और 60 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों का मिक्सअप है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो, ये हमारा कॉल बाय वैल्यू वाला वेरिएबल है, ये कॉल बाय रेफरेंस वाला वेरिएबल है। तो आपको आउटपुट सिंपली, अगर मान लो आपका क्वेश्चन आता है तो आपको ये आउटपुट लिखना, 10 20 10 20 14 16 14 60 10 60। बस आप इसको, ये रफ पार्ट में आप कहीं भी कर लो साइड में, है ना, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप दिखा भी रहे हो तो कोई ऐसा कोई ये नहीं है, गलत भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करोगे तभी आपको आउटपुट आप लिख पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम जो है आपको बहुत सिंपल पूछा जाएगा, बहुत आपको, है ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसी का कॉन्सेप्ट आपको देखा जाएगा कि आप प्रोग्राम जो आप लोग को हुआ है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखिए कि देखिए आप जो भी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोग्राम हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू रहिए। ठीक है, कोशिश कीजिए मिस नहीं होने का। ठीक है, और इसको जो है रिवीजन ज़रूर किया कीजिए बीच बीच में। ठीक है, ओके, थैंक यू।